सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। ये मर चुके हैं। महमूद पाशा के बेटे सबाहतीन साहब ने उनका कत्ल किया है। पैतकॉफ की मौत हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन अगर सबाहतीन ने हमारे नाम दे दिए तो हमें कोई नहीं बचा सकता। बंदूकें कहाँ हैं? हम बंदूकें लाए थे यहाँ, मगर वो आया और ले गया। कौन आया? सैमुअल। हम संदानस्की को आखिरी पेशकश करेंगे। वो या तो बगावत की क़यादत करेगा या ये जगह छोड़ देगा। उसने बल्गारिया के वजीर खारजा का कत्ल कर दिया है। तुम्हें वहां किसने भेजा था? सबाहतीन, मुझे बताओ, किसने वहां भेजा था तुम्हें? नहीं बता सकता। यानी मुझे माफ कीजिएगा सुल्तान मुअज्जम, उसके मुताबिक वहां उस कमरे में सबाहतीन के अलावा कोई और भी था। शायद उसी ने कत्ल किया हो सकता है कि यह सच हो पाशा। पैतकॉफ के कातिल वो ना हो। इंशाल्लाह। हाँ, आइए फुआद साहब, आइए। ये आपने क्या किया? कसम से अभी तक कुछ नहीं किया फुआद साहब, लेकिन जल्द करूंगा। क्या करेंगे आप? सौदेबाजी। मेरे बाबा इस वक्त सुल्तान मुअज्जम से सौदा करने गए हैं। अगर वो मुझे सजा नहीं देते और मुझे आजाद कर देते हैं तो सब कुछ बता दूंगा मैं उन्हें कि वहां क्या करने गया था, किसके हुक्म से गया था। मैं उन्हें हर चीज बता दूंगा, बेनकाब कर दूंगा तुम्हें। तुमने पानी में फेंकने के लिए गलत इंसान का इंतखाब किया है। मैं तुम्हारा फेंका हुआ चारा नहीं बनूंगा। आप ये क्या कह रहे हैं सबाहतीन? जरा सोचिए इस बारे में। हम आखिर आपको क्यों फंसाना चाहेंगे? आपका ताल्लुक किससे है हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमें भी नहीं मालूम था कि पैतकॉफ वहां होगा, लेकिन ये बताइए आपने उसे कत्ल क्यों किया? मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। ये सब साजिश है मेरे खिलाफ। मुझे गोली की आवाज आई, उसके बाद जो कुछ हुआ मुझे नहीं मालूम। किसी ने सर पर वार किया और मैं बेहोश हो गया। आप मुझसे झूठ नहीं कह रहे, ऐसा ही है ना? मैं कसम खाता हूं फुआद साहब, इसके बाद कोई मुझसे झूठ नहीं सुनेगा। सबको हकीकत बता दूंगा मैं। अहम ये नहीं कि कातिल कौन है। पैतकॉफ की मौत ने हमें एक बहुत बड़ा मौका फराहम किया है, जो हमारे लिए और तुम्हारे लिए भी फायदेमंद साबित होगा। तुम्हारी जानिब से दिया गया कोई दूसरा मौका नहीं चाहिए। मुझे बस अपनी आजादी चाहिए। मैं आपको आपकी आजादी दूंगा। गौर से मेरी बात सुनिए। पैतकॉफ की मौत से बल्गारिया में बगावत हो जाएगी। अब्दुल हमीद को
एक बड़ी बगावत का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान हम तुम्हें अगवा कर लेंगे। फैसला आपका है। या तो आप अब्दुल हमीद के पास जिंदगी भर नजरबंद रहेंगे, या फिर यूरोप जाकर नौजवान तुर्कों की कयादत करेंगे। ज़ैनब, हम बहुत खुश हैं। ये हरकत कर रहा है, क्या हम सही महसूस कर रहे हैं? ये बिल्कुल सही वक्त है। अब आप इन हरकत को ज्यादा महसूस करेंगी। आप सामान बांध रही हैं, कहीं जा रही हैं क्या? जी हाँ सुल्ताना। ज़ैनब, मुझे आपको कुछ बताना है जो आपका जानना जरूरी है। मैं महल में अपनी जिम्मेदारी से मुस्ताफी होना चाहती हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दे दें। लेकिन क्यों? कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपको परेशान किया है? हमें बताइए। नहीं, कुछ नहीं। इसके बरक्स मुझे तो आपसे मिलने का एहसास हासिल हुआ। मैं यहाँ गुजरे दिनों के लिए आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। तो फिर आप महल क्यों छोड़ना चाहती हैं? शुक्र है कि आपकी तबीयत अब पहले से बहुत बेहतर हो गई है। दरअसल एक मरीज है जिसे मेरी जरूरत है और मुझे फौरन उसकी तीमारदारी के लिए जाना होगा। लेकिन हमें आपकी आंखों का ये दर्द बता रहा है कि वजह कुछ और है। नहीं, इसके अलावा और कोई ऐसी वजह नहीं है। ठीक है, अगर आप हमें नहीं बताना चाहती तो हम वजह नहीं पूछेंगे। आप यहाँ से जाने के लिए आजाद हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप दोबारा इस फैसले पर गौर करें। वालिदा ने ठीक कहा, आपको दोबारा सोचना चाहिए। हमें आपकी आदत हो गई है, आप हमारे खानदान की तरह हैं। मुझे इस कदर इज्जत देने के लिए मैं आपकी मशकूर हूँ। आप अपने खूबसूरत दिल की वजह से इस इज्जत की मुस्तहिक हैं। कहा जाता है एक आफत हजार मशवरों से बेहतर है। खुशामदीद, फरमाइए। बंदूकें संदांस्की के हाथों से निकल गई हैं। सुना है। आप इतनी जल्दी सब कुछ कैसे सुन लेते हैं? यहाँ पर अक्सर गुंडे आते जाते रहते हैं। मैंने पहले भी बताया था, वो बातें करते हैं, मैं सुन लेता हूँ। आपने और क्या सुना? संदांस्की इस बगावत में शामिल नहीं हो रहा, इसलिए कि वो जानता है कि ये बगावत वक्ती है। उसके आदमी उस पर भरोसा करते हैं और वो ये जानते हैं कि जिस बगावत की क़यादत संदांस्की करेगा वो नाकाम नहीं होगी। चाहे कोई भी इस बगावत की क़यादत करे, मैं हर हाल में इसे रोकूंगा। वो बंदूकें मेरी हैं, मैं तुर्कों को निशाना नहीं बनने दूंगा। मैं मासूमों का दिफा करूंगा। अब मुझे बताइए, वो बंदूकें कहां तकसीम करेंगे? यहाँ पे या फिर यहाँ? आखिरी जगह जहाँ तुमने उंगली रखी है ये मेरा गोदाम है। इसके अलावा 3 और जगह हैं और एक जगह को वो खुफिया अड्डा कहते हैं। वो कहाँ है? चंद लोग ही जानते हैं उस जगह के बारे में। मैंने सिर्फ उसका नाम सुना है, मगर वो इन 3 में से एक है जो मैंने तुम्हें दिखाई है। तुम तलाश कर लोगे। बदमाशों को इकट्ठा करने और असलिहा देने में कितना वक्त लगेगा? 1 या 2 दिन। नादिर साहब, हमें हर हाल में कल तक इससे निपटना है। ये क्या है? आजीवात और कारागोस एक खेल है। कल हम अपने तुर्क दोस्तों के लिए ये खेल पेश करेंगे। असलिहा मिल जाए तो आप भी आ जाइएगा। आपको देखकर हमें खुशी होगी। अब हर कोई जान चुका है, अगर तुर्क चाहें तो वो कोई भी दरवाजा खोल सकते हैं।
उन्होंने दौरियान को मार दिया। ततार अपने दोस्तों के साथ वहां से निकल चुका है, वो यहाँ आ रहा है। ठीक है, तुम ये कारो को नहीं बताओगी, हमें उसकी यहाँ जरूरत है। अगर वो मुझसे पूछेगा मैं क्या जवाब दूंगी? मैं संभाल लूंगा। क्या दोरियान की कोई खबर है? जैसा हम चाहते थे सब वैसा हो रहा है। दोरियान ने ततार के लोगों को पकड़ लिया है और उन्हें कैद कर लिया है। आला, हानो, एक और टेलीग्राम भेजो और मेरे आदमियों से कहो कि वसूली की रकम दुगनी कर दें। क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा है, हम अपना काम यहाँ आराम से पूरा कर सकते हैं। हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक बगावत शुरू न कर दें। तुम क्यों आए हो? बगावत की कयादत के लिए। सुनकर बहुत अच्छा लगा। हमारी आखिरी मुलाकात में तुम मेरे खिलाफ लड़ना चाहते थे, न कि तुर्कों के। अब अपना फैसला क्यों बदला? मैं बगावत के लिए एक बड़ी वजह चाहता था और ये वजह मुझे पायतख्त से मिल गई है। बैतकौफ मारा गया। तुम्हारी कयादत में हम एक जबरदस्त बगावत का आगाज करेंगे। क्या सारी बंदूकें यही हैं? हाँ, हम यहाँ से बंदूकें तकसीम करेंगे। खलील खालिद हर जगह इन्हें तलाश कर रहा है। यहाँ से बंदूकें तकसीम करना खतरनाक हो सकता है। इस जगह के बारे में कोई नहीं जानता। हमने तुर्कों के लिए एक मेला रखा है जिसमें पुतलियों का तमाशा दिखाएंगे और उसकी आड़ में हम बंदूकें तकसीम करेंगे। आ जाओ। क्या हुआ ज़ैनब? मैंने बीदार सुल्तान से बात कर ली है। मैं चाहती हूँ कि आपको भी बता दूं। कहो, सुन रही हूँ। मैं महल छोड़कर जा रही हूँ। क्या मतलब मैं महल छोड़कर जा रही हूँ? मैंने कहा कि अपनी जिम्मेदारी से मुस्ताफी होना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें इतनी मुश्किल से महल पहुंचाया, उसके बाद तुमने सबका एतमाद हासिल कर लिया और अब कह रही हो कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुस्ताफी हो रही हूँ, वो भी मुझे बताए बगैर। इन हालात में मेरे लिए काम जारी रखना मुमकिन नहीं है। और वो क्या हालात है जिनसे तुम्हें परेशानी है? ऐसे हालात जिसमें मैं पूरी तरह फंस चुकी हूँ, जैसे हर वक्त किसी न किसी से झूठ बोलना। हाँ, तुमने तो जिंदगी में कभी झूठ बोला ही नहीं है। बहुत सच्ची और मासूम इंसान हो जैसे। झूठ बोलने के लिए इंसान के हाफजे का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है और मेरा हाफजा कमजोर है। इसीलिए तुम भूल गई कि तुम्हारी बहन का इलाज मैंने करवाया। तुम्हारे बाबा अब्दुल हमीद की वजह से फौत हुए और जिंदगी में तकलीफों के सिवा कुछ नहीं देखा। क्या सब भूल चुकी तुम? ये सब कुछ मुझे याद है। मैं आपके लिए काम करना जारी रखूंगी। मेरे लिए महल में अब मजीद रहना मुमकिन नहीं है। इसके अलावा आप जो काम मुझसे कहेंगी कर लूंगी मैं। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं बाहर तुम्हारी खिदमत हासिल करूंगी। शुक्रिया शिवनाज खातून। उन्हें वहां किसने भेजा था? अगर वो बता दें तो हम तमाम मुश्किलात से निकल आएंगे। सुल्तान मौसम। तहसीन पाशा, अगर हम आज इस पर काबू पा लें और आज ही महल के तमाम गद्दारों को खत्म कर दें तो वो दोबारा महल में दाखिल होने की कोशिश करेंगे। रियासत के उरूज के दौर में भी गद्दारों की कोई कमी नहीं थी। यवूस सुल्तान सलीम के अहद में शहजादा अहमद के बेटे मुराद ने ईरान में पनाह ली थी। उसने दुश्मनों का साथ दिया था। फातिह सुल्तान महमद के साथ क्या कारा खलील पाशा ने धोखा नहीं किया था? गद्दारी हर दौर में होती है पाशा, लेकिन मसला गद्दारों के खिलाफ दिफा करना है। मगर ये तकलीफ दे है सुल्तान मौसम। क्या कुफार के हमले काफी नहीं थे कि अब हमें अंदरूनी गद्दारों का भी सामना है? पाशा, असल गद्दार हमारा नफ्स है जिसकी ख्वाहिशात कभी खत्म नहीं होती।
अगर कोई पाशा हमसे आकर ये कहे कि वो अपनी जान की कीमत पर भी हमसे वफादार रहेगा, लेकिन हमारे तजर्बे के मुताबिक वो पाशा अपनी जान की कीमत तक ही वफादार रहेगा, तो क्या फिर भी वो आपको धोखा दे सकता है? बिल्कुल पाशा। क्यों सुल्तान मौसम? कुछ लोग अपनी जान से ज्यादा दूसरी चीजों से मोहब्बत करते हैं। कुछ लोगों के लिए जान से बढ़कर दौलत हुआ करती है। कुछ लोगों के लिए ओहदे जान से ज्यादा कीमती होते हैं। यानी वो अपनी जान की कीमत पर हमसे वफादारी का वादा करते हैं, लेकिन जब कोई उन्हें रकम देता है तो वो अपने वादे भुलाकर गद्दारी पर उतर आते हैं। यही नफ्स का खेल है पाशा। मैं हैरान हूं कि सबाहत 3 को उन्होंने कैसे इस्तेमाल कर लिया। देखते हैं सबाहत 3 हमारे साथ क्या सौदेबाजी करेंगे। तुम कौन हो? पेटकोफ, तुम तो मर गए थे। तुम्हें किसने भेजा था? किसी ने नहीं, किसी ने भी नहीं। या अल्लाह, ये मैं क्या देख रहा हूं? ये मेरे दिमाग को क्या हो गया है? तुम मर गए हो, तुम मर गए हो। तुम्हें किसने भेजा था? या अल्लाह, मैं अपने आवाज खो रहा हूं। मैं पागल हो रहा हूं। अल्लाह, मुझे अब सिर्फ यहां से आजादी चाहिए और कुछ नहीं। ये दुनिया बहुत छोटी हो गई है, बिल्कुल इस खिड़की की तरह। ये क्या हो गया? मेरी दुनिया इस खिड़की जितनी हो गई है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम एक खतरनाक जाल में फंस चुके हो। नसीम साहब की दावत में जिस शख्स के बारे में तुम सोचते हो कि वो मारा गया, वो जिंदा है। ये झूठ सिर्फ तुम्हें धमकाने के लिए बोला गया है। एक इंसान की जान लेने का मतलब क्या होता है आप जानते हैं सबाहत साहब? सुल्तान मौसम, माजी के तजर्बात के बावजूद हमने आपको माफ किया और आपने आपको कत्ल कर दिया। मैं ये नहीं कर सकता। मैंने किसी को कत्ल नहीं किया।
मैंने ये नहीं किया। फर्ज करते हैं कि आपने पेतकोफ का कत्ल नहीं किया, लेकिन क्या आप ऐसी रियासत के ख्वाह नहीं जहां के लोग अपनी तहजीब और अपने अकायद के साथ ही दफन हो जाएं? आप वहां क्या कर रहे थे? सुल्तान मौसम। आपको वहां किसने भेजा था? सुल्तान मौसम किसने आपको हुक्म दिया था? उस कमरे में वेम्बरी साहब के दोस्त आने वाले थे। वो हमें बताते कि वेम्बरी साहब क्या जानते हैं, और आप वहां उसे खामोश करवाने चले गए। हमें बताएं, आपको वहां किसने भेजा था? आपकी मर्जी है सबाहतीन साहब। अब जो आपके साथ होगा उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। किसी को कसूरवार नहीं ठहराइएगा। हमें बहुत खुशी है कि वो मरे नहीं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा अब्दुल कादिर कि कोई ऐसा झूठ कैसे कह सकता है। हम नहीं जानते नाइमे, नहीं जानते, लेकिन हम मालूम कर लेंगे। शिवनाज खातून, हम शहजादा अब्दुल कादिर आपसे एक जरूरी बात करनी है। शहजादे, नाइमे, आइए। क्या हुआ है? घबराए हुए लग रहे हैं कुछ। बिल्कुल, कुछ गद्दारों ने हमें अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। समझी नहीं मैं। किसी ने अब्दुल कादिर के कमरे में एक पैगाम छोड़ा है। ये देखिए। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम एक बहुत ही खतरनाक जाल में फंस चुके हो। नसीम साहब की दावत में जिस शख्स को तुम ये समझते हो कि वो मर चुका है, असल में वो जिंदा है, और ये झूठ तुम्हें धमकाने के लिए बोला गया है। आखिर ये पैगाम कौन छोड़ सकता है? हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हम कई दिनों तक एक कर्ब में मुब्तला रहे। हमें धमकाया गया, और न जाने वो खतूत हमने किसके हवाले कर दिए, और आपने भी वो खतूत उनके हवाले कर दिए। हमें आपके साथ मुहाफिजों को भेजना चाहिए था, मगर उस कर्ब की वजह से हम कुछ न सोच सके। असल में तो वो खत मैं किसी को दे ही नहीं पाई। एक बच्चे ने अचानक मुझसे सारे खतूत छीने और वो भाग गया। फिर मैंने उसके पीछे मुहाफिज भी भेजे, लेकिन गायब हो चुका था वो। अब्दुल कादिर, अगर ये उन्होंने सियासी मसले की वजह से किया तो वो हमारे बाबा के दुश्मन है। ऐसा हो सकता है ना शिवनाज खातून? बिल्कुल हो सकता है। हम उन्हें पछताने पर मजबूर करेंगे, और आप इसमें हमारी मदद करेंगी। हमें उन तमाम लोगों के बारे में मालूमात चाहिए जो उस दावत में शामिल थे। जी जरूर, जरूर। ज़ैनब, आप अपना सामान लेकर कहाँ जा रही हैं? अपने घर। महल में अपनी जिम्मेदारी से इस्तीफा दे दिया है मैंने। ठीक है, लेकिन क्यों? आपसे किसी ने कुछ कहा है या फिर किसी बात से आपको परेशानी हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तो महल में अपनी जिंदगी के बेहतरीन अयाम गुजारे। दरअसल मैं दीगर मरीजों के लिए वक्त नहीं निकाल पा रही थी। बेदार सुल्तान यकीनन बहुत अफसुर्दा हुई होंगी।
मैं भी अफसरदा हूँ, मगर मेरी इसके अलावा भी जिम्मेदारियां हैं। काश कोई ऐसा रिश्ता होता जिससे आपका महल में कयाम जारी रह पाता। बहरहाल मुश्किल वक्त में मेरी मदद के लिए आपका मशकूर हूं मैं। दरअसल मैं आपकी शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे एतमाद के काबिल समझा शहजादे। अपना ख्याल रखिएगा। आप भी। शेविनाज खातून, मैं आपसे साफ साफ पूछूंगा, आप सबाहतीन साहब को कैसे कुर्बान कर सकती हैं? मेरा ये इरादा नहीं था। उसे तो मैंने एक बहुत आसान काम के लिए भेजा था। उसने उसे गोली मार दी। मैंने सबाहतीन को वहाँ वैम्बरी के दोस्त को अगवा करने के लिए भेजा था। लेकिन इस वक्त वो अब्दुल हमीद की कैद में अपनी कुर्बानी का इंतजार कर रहा है। हम यहाँ पर सबाहतीन साहब के बारे में बात करने के लिए जमा नहीं हुए हैं। सियासत के दरवाजे अब बंद हो चुके हैं। बल्गारिया इस सूरत हाल के खिलाफ बगावत शुरू कर देगा। बिल्कुल, उन्हें करनी भी चाहिए और आप सब इसमें उनकी हिमायत करेंगे। सही कहा ना? हम बल्गारिया की हिमायत करते हैं, मगर इस सूरत में बरतानिया के साथ बल्कान को हम कैसे बांटेंगे, ये एक मसला है। फिक्र मत करें। उस्मानियों की मिल्कियत में मौजूद बल्कान की सरजमीन के बजाय बल्गारिया की सरजमीन को बांटना ज्यादा आसान होगा। मेरा तो मशवरा है कि पहले बल्कान की सरजमीन को उस्मानियों के हाथों से छुड़वाना होगा, फिर उसे बांट लें जैसे आप बांटना चाहें। लेकिन पहले बरतानवी एक बात की जमानत देंगे। हम किस बात की जमानत देंगे? कि सबाहतीन को बरतानिया में पनाह दी जाएगी, और अगर ये कबूल ना किया गया तो तमाम तुर्क नौजवानों की हिमायत वापस ले ली जाएगी। मेरा उनसे ये कहना काफी होगा कि बरतानिया ने सबाहतीन को कैद खाने में सड़ने के लिए छोड़ दिया है। करासू ठीक कह रहा है। ठीक है, मंजूर है। सबाहतीन महल से निकलने के बाद सिफारत खाने की गाड़ी में रवाना होंगे और वहां सिफारती इस्तस्ना रखने वाला एक जहाज उनका मुंतजिर होगा। यकीनन अब्दुल हमीद की कैद से छुड़ाने के लिए शेविनाज खातून कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेंगी। बेफिक्र हो जाओ करासू। सबाहतीन हमारे लिए भी खतरा है जब तक वो अब्दुल हमीद की कैद में है, और इस सिलसिले में बरतानवी दोस्त हमारी मदद करेंगे। इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, फिर जब बल्गारियों को आप बगावत पर उकसा ही रहे हैं तो मैं पैतकॉफ की मौत की खबर अखबारात में शाया करवा देती हूँ। इस तरह जल्द ही बगावत का आगाज हो जाएगा। कितनी है कारो? ये है 26 और ये 27। और तुम्हारे पास? यहाँ 36 हैं। और मेरे पास 41 है। और मेरे पास 37 हैं। ये बंदूकें तुम्हारे लोगों के लिए काफी रहेंगी? जितने लोग मेरे साथ हैं उनके लिए ये बंदूकें काफी नहीं है सैमुअल। आओ बूढ़े आदमी आओ। मुझे भी एक बंदूक चाहिए। जरूर तुम्हें भी बंदूक देंगे हम। पहले अपना काम पूरा करो। क्या तुमने दावत दे दी? बिल्कुल, वो तमाम गुंडे कठपुतली का खेल देखने आएंगे। खलील खालिद को कोई शक तो नहीं हुआ है ना? नहीं, वो यहाँ से बहुत दूर बंदूकों को तलाश कर रहा है। हमारे पास बहुत से लोग हैं जो उसे वहाँ मसरूफ रखेंगे। नादिर साहब, ये 3 जगह शहर में है। इनमें से एक उस बूढ़े आदमी की है, लेकिन ये शहर से बाहर है। ये बंदूकें महफूज रखने और तकसीम करने की मुनासिब जगह है। मेरा मतलब हमें शहर के बाहर वाली जगह से शुरू करना चाहिए।
ठीक है, तो फिर चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्त नादिर साहब, अगर हम कामयाब नहीं होते और बगावत शुरू हो जाती है तो मैं बंदूक से लड़ूंगा। बंदूक ना हुई तो तलवार से लड़ूंगा, और अगर तलवार ना हुई तो पत्थर से लड़ूंगा मैं, और अगर पत्थर ना हुए तो हाथों से लड़ूंगा। नादिर साहब जान लीजिए, अगर मैं मरूंगा तो हक की राह में। फिर आप खामोश मत रहिएगा। सबको मालूम होना चाहिए कि खलील खालिद ने रियासत के साथ गद्दारी नहीं की। उस वक्त आपको मेरी गवाही देनी होगी। हम खलील खालिद साहब को कैसे तलाश करेंगे? इस बात को यकीनी बनाना होगा कि गुंडों के पास बंदूकें मौजूद हों। बंदूकें तलाश करेंगे हम। हमारा पहला हदफ वही है। चाचा को तलाश नहीं करेंगे क्या? अगर हमें असलहा मिल गया तो खलील खालिद साहब भी मिल जाएंगे। हमें चाचा को तलाश करना चाहिए। हम असलहे के पीछे क्यों जा रहे हैं? तुम लोग बहुत फजूल बोलते हो। चुपचाप खाना खाओ। इंशाल्लाह हमारे वहां पहुंचने से पहले खलील खालिद साहब को बंदूकें नहीं मिलेंगी और सुल्तान मौज़म का मंसूबा नाकाम नहीं होगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह उस्मान। हमारे पास 4 मुकामात हैं जो इस शहर से बाहर हैं। बंदूकें छुपाने के लिए यह मुनासिब जगह है। तैयारी करो, हम जा रहे हैं। आप उन सबको जानते हैं। कौन हमारे लिए जाल बिछा सकता है? कौन? जैसा कि मैंने बताया था कि उस दावत में वो तमाम लोग शामिल थे जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं। यकीन कीजिए, उनमें से ऐसा कोई नहीं करेगा। तो फिर ये कैसे हो सकता है बताइए? कोई ऐसा शख्स होगा जिसने इस वाक़ये का मुशाहिदा किया होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ मौजूद किसी शख्स ने किसी से तस्करा किया हो और फिर उसने किसी और को बताया हो। इस तरह बात फैल गई हो और किसी ऐसे इंसान तक पहुँची जिसने इस बात को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। मामला उलझ चुका है शहजादे। हमारे लिए इसे सुलझाना मुश्किल हो गया है। हम कब तक इस तरह लोगों को जमा करके आखिर सवालात करते रहेंगे? उस शख्स को ढूंढने के लिए अगर हमें किसी भी हद तक जाना पड़ा तो हम जरूर जाएंगे। वो वाकया मेरे घर पे पेश आया। मैं खुद उन गद्दारों को तलाश करके आपके सामने पेश करूंगा शहजादे। परेशान मत हो आप। आला, फिर हम जल्द आपकी तरफ से मालूमात के मुंतज़िर रहेंगे। हम जा रहे हैं। शहजादे, मैं नहीं चल सकती। नए मलबूसात के मुतालिक नसीम साहब से कुछ बात करनी है मुझे। ठीक है, मैं छोड़कर आती हूँ। आप नाराज हैं क्योंकि आपके लिए जाल बिछाया गया। इससे बेहतर था कि वो आदमी मर ही जाता। मुझे खुशी है कि आप अपने कमरे से बाहर तो आए और आपने अपनी तकलीफ से जान छुड़ा ली। ठीक कह रही हूँ ना? जी बिल्कुल विक्टोरिया, लेकिन हम जब तक उस शख्स को ढूंढ न ले हमें सुकून नहीं मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। ये अच्छा नहीं हुआ। शहजादा इस बात का पीछा नहीं छोड़ेगा। उसे इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा मैंने। कौन हो सकता है जिसने इसके कमरे में पैगाम छोड़ा? और कौन होगा? ज़ैनब। ज़ैनब? वो ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि अचानक उसका ज़मीर जाग चुका है जो कि उसे सुकून नहीं लेने दे रहा। वो हर वक्त मुझसे सवालात करती रही और महल से अपनी जिम्मेदारियां भी छोड़ गई। और जो पैगाम उसने शहजादे के कमरे में छोड़ा उससे हम मुसीबत में फंस गए। मगर उसे इसकी कीमत चुकानी होगी नसीम, हर कीमत पर। क्या वो अंदर है? जी सुल्तान मुअज्जम।
हम पर एतमाद किया, उस्मानिया रियासत आपकी एहसानमंद रहेगी। मैंने ये आपके लिए किया है, लेकिन मैं समझ नहीं पाया मैंने ये क्यों किया सुल्तान मुअज्जम। पेतकोफ साहब, वेम्बरी साहब को जहर देने वाले वही लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि बल्गारिया के साथ हमारा इत्तेहाद हो। वेम्बरी साहब के होश में आने की खबर मिली हमें। मगर वो तो अभी तक बेहोश हैं। ठीक कहा, वो बेहोश हैं। सुल्तान मुअज्जम, आपने जो अद्वियात दी थी उससे वेम्बरी साहब होश में आ गए हैं। वेम्बरी साहब हमारे पास बहुत अहम बात बताने आए थे। चलिए आप भी साथ चलिए, देखते हैं कि वो क्या बताते हैं। वेम्बरी साहब को होश नहीं आया था, यह हमारी चाल थी। हमने पाशा हजरात को जानबूझकर बताया कि वेम्बरी साहब ने होश में आकर हमें एक बात बताई है, हालांकि वेम्बरी साहब बेहोश ही थे। इनका एक दोस्त है जिसे सब कुछ मालूम है। वो दोस्त हमें हर बात से आगाह कर देगा और वो कल सुबह 9 बजे होटल के कमरा नंबर 17 में होगा। और आप चाहते थे कि मैं उस होटल में जाऊं सुल्तान मुअज्जम? बिल्कुल, क्योंकि गद्दार और उनकी कठपुतलियां उस होटल में आने वाली थीं और ऐसा ही हुआ। और आपने हर तरह के मुमकिन हालात के पेश नजर इकदामात किए थे और मेरी जगह पुतला रख दिया। जो भी वहां आया वो यही समझा कि वहां मैं बैठा हूं। बिल्कुल, क्योंकि अगर पुतले की जगह आप होते तो आने वाला शख्स आपको मार देता और हम ये खतरा मोल नहीं ले सकते थे। उसके बाद वहां सबाहतीन साहब दाखिल हुए और एक सिपाही जो दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था उसने गोली चला दी और फिर उसने सबाहतीन को बंदूक का दस्ता मारकर बेहोश कर दिया। फिर पुतले की जगह आपको बिठा दिया और आपके जिस्म पर थोड़ा सा खून भी लगा दिया। हिफाजती इकदाम कर दिए हैं, आप अंदर जा सकते हैं। ये मर चुके हैं। सफीरों ने अपनी आंखों से देख लिया कि आप कत्ल हो चुके हैं। ये सब तो मैं समझ गया सुल्तान मुअज्जम, मगर ये नहीं समझा कि मेरी मौत आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है, जबकि बल्गारिया में बगावत का आगाज होने वाला है। सुल्तान मुअज्जम, हम बिल्कुल यही चाहते थे पेतकोफ साहब। बल्गारिया में बगावत करवाना चाहते थे आप? बिल्कुल, हम बगावत ही चाहते हैं। किस लिए? क्योंकि हमें यकीन है कि बल्गारिया में वो बंदूकें उस्मानियों ने नहीं चुराई, बल्कि बल्गारिया के शिद्दत पसंद ग्रोहों ने चुराई हैं। यानी जब बगावत होगी तो बंदूकें खुद सामने आ जाएंगी। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि शिद्दत पसंद गिरोह बंदूकों के साथ सड़कों पर निकल आए। हम उनके किसी भी इकदाम से पहले पूरी तरह तैयार रहेंगे और वहां सहाफी अपनी आंखों से देख लेंगे कि असल में उन हथियारों की चोरी के पीछे किसका हाथ है। बहुत खतरनाक खेल है ये। कोई और रास्ता नहीं था पेतकोफ साहब। दुश्मन हमें लड़वाना चाहता है जबकि हम आपसे इत्तेहाद करना चाहते हैं। अब आप और बल्गारिया के तमाम लोग देखेंगे कि ये उस्मानियों के खिलाफ साजिश थी और फिर हम आपके साथ इत्तेहाद कर लेंगे। बिल्कुल करेंगे, लेकिन इसमें एक खतरा है। शिद्दत पसंद गिरोहों से पहले बल्गारिया के शहजादे ने ऐलान जंग कर दिया है। मेरा ख्याल है कि हमले की तैयारियां हो रही होंगी और अब आपको इसे रोकना होगा। हमारे बेहतरीन सिपाहियों का दस्ता आपको सोफिया ले जाएगा। आप अपने शहजादे से मिलेंगे, उन्हें सब कुछ बताएंगे। वो देख लेंगे कि आपको कत्ल नहीं किया गया और आप बिल्कुल खैरियत से हैं। फिर आप उन्हें हमारे मंसूबे के बारे में आगाह करेंगे और इस तरह शहजादे देख लेंगे कि कौन हमें सल्तनत उस्मानिया से लड़वाने की कोशिश में मसरूफ है। आफरीन, अब आप फौरन सोफिया के लिए रवाना हो जाएं। बहुत बेहतरीन मंसूबा बनाया आपने सुल्तान मुअज्जम। अगर आप हम पर एतमाद नहीं करते तो ये मुमकिन नहीं होता पेतकोफ साहब। अब हम अपना सर कहाँ रखेंगे? किस करवट सुकून मिलेगा हमें? मैं क्या कहूँ? आप अपना सर जाकर दीवार से या दरवाजे से टकराइए। आपने अपने बेटे को बात सुनना सिखाया ही नहीं। आपने हाल ही में ये नहीं कहा था कि हमारे बेटे की जहानत बिल्कुल हम पर गई है और अब वो सिर्फ हमारे बेटे हो गए? हाँ सनेहा, उसने जहानत मुझसे ली है, लेकिन
अफसोस के बात न सुनने की आदत आपसे ली है। सबाहतीन, मैंने उसे 1000 बार कहा कि मुखालिफत करना छोड़ दो बेटा, लेकिन वो नहीं माना। वो न जाने किन किन लोगों से मुलाकात करता रहा है सनेहा। उन लोगों ने हमारे बेटे को कायल किया होगा, वरना वो तो किसी चूंटी को भी तकलीफ में न देख सके। आपका बेटा जो चींटी को तकलीफ नहीं पहुंचाता, उसने आपको, मुझे और सुल्तान मुअज्जम को, सबको तकलीफ पहुंचाई है सनेहा। मुझे अफसोस है, लेकिन उसे सजा से बचाने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। एक माँ का दिल ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है? महमूद, हमें बताइए कि हम उनको बचाने के लिए क्या करें। अगर हम अपने भाई के पास जाएं, रोएं और दरख्वास्त करें, तो शायद हो सकता है एक बार फिर वो सबाहतीन को माफ कर दे। मैंने कोशिश की है सनेहा, वो माफ नहीं करेंगे। सुल्तान मुअज्जम ने उससे पूछा कि तुम्हें किसने वहां भेजा और उन लोगों का मकसद क्या था। सुल्तान मुअज्जम ने सबाहतीन को एक मौका दिया। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया ताकि उसकी मदद करें, लेकिन सबाहतीन सुल्तान मुअज्जम का हाथ नहीं थामना चाहता था। लिहाजा बदकिस्मती से वो अब हर तरह की सजा का मुस्तहिक है। मैंने बहुत कोशिश की सनेहा, लेकिन अफसोस के जिन गहराइयों में सबाहतीन जा गिरा है, वहां से अब उसे कोई नहीं बचा सकता। अब क्या होगा? अपनी वजह से तुम्हारा क्या मतलब है? ये मैंने किया बाबा। अब्दुल कादिर को वो पैगाम मैंने भेजा था। ये तुम क्या कह रही हो? क्यों ना सबाहतीन को अगवा कर ले। वैम्बरी साहब को होश आ गया, ये सुनकर बहुत खुशी हुई। रोजा? बाबा, उसकी बेटी रोजा को लाना एक बेहतरीन ख्याल था, वरना हम वैम्बरी के गले पर अगर खंजर भी रखते तब भी उसका मुंह बंद नहीं कर सकते थे। जब शिद्दत पसंद गिरोह पहाड़ी से बगावत के लिए निकलेंगे तो हमारे लोग उनके गिर्द घेरा तंग कर देंगे। वहां सहाफी भी मौजूद होंगे और हम तमाम गिरोहों को उनके सामने रोकेंगे।